हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आपकी हमेशा डिमांड रहती है सर कुछ ऐसा सेक्टर बताइए जहां पैसा लगाएं और डबल ट्रिपल हो जाए। तो सबसे पहले खुली बात, आज एक ऐसे सेक्टर के स्टॉक के बारे में मैं बताने वाला हूं जहां आपके पैसे डबल ट्रिपल बिल्कुल नेक्स्ट 5 इयर्स में हो सकते हैं। बिल्कुल, अब इससे क्लियर कट और कुछ नहीं हो सकता है। साथ में अब इस सेक्टर को पकड़ने का कारण क्या है? अंडर वैल्यू स्टॉक, अंडर वैल्यू सेक्टर, मतलब सेक्टर भी अंडर वैल्यू, स्टॉक भी अंडर वैल्यू, सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, सब बेहतरीन आरओसी आरओई पर काम कर रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर दमदार हैं, धमाकेदार हैं। और बताइए, तो आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन वीडियो क्लियर कट लेके आए हैं। लेकिन एक गलती बस ना करें कि स्टॉक का नाम सुने और सोचें कि उसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा लेंगे, तो कभी नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने बोला, ये अंडर वैल्यू है, यानी स्टॉक कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा है या स्टॉक गिरा है और वहां से थोड़ा चला है। अब सोचिए कि आपने कोई स्टॉक ले लिया और 5 साल की जर्नी में सिर्फ ऊपर तो जाएगा नहीं, कई बार ऊपर भी जाएगा, कई बार नीचे भी आएगा। लेकिन अगर आप एज ए इन्वेस्टर लेते हैं और अगर हमने उनके फंडामेंटल को, उनकी स्टोरी को, कंपनी से अच्छी तरीके से दोस्ती नहीं की, तो जब ऊपर नीचे करेगा तो हम कैसे हैंडल कर पाएंगे? क्या आप हैंडल कर पाओगे? डर लगेगा ना, फिर परेशान हो जाओगे, अरे ये क्या खरीद लिया, ये क्यों खरीद लिया। तो बिल्कुल इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं पूरे कंपनी से अच्छे तरीके से दोस्ती कीजिए और तब जानिए कि क्या है मौका। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, तो आपको सारी नोटिफिकेशन आएगी और कभी भी आप मिस नहीं करेंगे कोई भी वीडियो। सबसे गुड न्यूज क्या है? 147 बिलियन डॉलर के मालिक, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर ने भी हाल में 2016 के बाद अभी तक की सबसे बड़ी डील अनाउंस की, यानी डबल कॉम्बो। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक डील है क्योंकि बफेट सर ने जिस कंपनी को एक्वायर किया है वो एक ऐसे सेक्टर है जिस सेक्टर को अंडर वैल्यू कहा जा रहा है। बफेट सर का स्टॉक भी हमेशा जो स्ट्रेटजी रही है अंडर वैल्यू, अंडर परफॉर्मिंग में ही वो पैसा लगाते हैं। महंगे वैल्यूएशन पे कभी पैसा नहीं लगाते जिसका फ्यूचर ब्राइट हो। और एक बार फिर से इसी स्ट्रेटजी को लेते हुए उन्होंने 11.6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर डाली है। तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो हम उस बेट को, उस सेक्टर को समझने वाले हैं। बफेट सर ने जो बहुत मोटी इन्वेस्ट की है उसको समझने वाले हैं। इंडिया में इस सेक्टर का ह्यूज पोटेंशियल है, ओपन मार्केट है, इसको समझने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि आप इस सेक्टर को इग्नोर कर रहे होगे, लेकिन 5 साल के बाद आप पछताने वाले हो। तो आपको पछताना ना पड़े, इसीलिए है आज की वीडियो। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। रसिया यूक्रेन वार से एक तरफ जहां शेयर मार्केट में लगातार फॉल दिखी और इन्वेस्टर हैरान परेशान हुए, वहीं बफेट सर जैसे इन्वेस्टर के लिए ये एक बिग टाइम था इन्वेस्टमेंट के लिए। बफेट सर ने एलिगानी नाम की एक कंपनी को 11.6 बिलियन डॉलर में बाय किया। ये कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है और अकॉर्डिंग टू CFRA रिसर्च के मुताबिक कंपनी ने खुद को एक मिनी बर्कशायर हैथवे के रूप में स्थापित किया है, यानी एक बिग नेम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, ये मत भूलिएगा। इस डील के कुछ ही दिन पहले बफेट सर ने प्रेस में कहा था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ है। लेकिन इस बिग डील से ये प्रूफ हो गया कि इंश्योरेंस सेक्टर में वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं।
वहीं हम आप जैसे रिटेल से जो इन्वेस्टर हैं उनका ध्यान यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि देश में टोटल 58 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, फिर भी देश में इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल जीडीपी की सिर्फ 4.2% के पास है। यानी एक बिग गैप है, एक अंडर रिजर्व मार्केट पूरा ओपन पड़ा है, बिग अपॉर्चुनिटी पड़ी है, चाहे वो स्टार्टअप्स के लिए हो चाहे कंपनी के लिए हो, जहां पर लोग आकर नेक्स्ट 5 इयर्स में मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसीलिए काफी स्टार्टअप्स भी यहां पर लगातार इस सेक्टर में आ रहे हैं। तो चलिए एक बार इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे उन शेयर को जिससे मोटा मुनाफा कमा सके। अभी भारत की टोटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की वैल्यू करीब $280 बिलियन के पास है, जो पिछले 3 से 4 साल से लगभग 5.3% के CAGR की दर से ग्रोथ कर रहा है। यहां पर उम्मीद यह है कि अब यह इंडस्ट्री 7 to 9% CAGR के हिसाब से ग्रोथ करेगा, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होने वाली है हेल्थ इंश्योरेंस की और ऑटो इंश्योरेंस की। 2030 तक इंडस्ट्री लगभग 17% CAGR की दर से ग्रोथ करेगा। यहां पर मैं आपके सामने चार्ट भी लाया हूं कि किस तरीके से इस मार्केट में 17.8% की दर पेंडिंग है 2030 तक, और वहां पर पैसा डबल की गारंटी बनती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फायदा लीजिए। अगर इस टोटल वैल्यूएशन को आप टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बेस पे डिवाइड करेंगे तो लगभग 80% लाइफ इंश्योरेंस में जाएगा, जबकि 20% नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस में जाएगा। जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाया है कि कौन कंपनी कितनी हिस्सेदारी रखती है। तो यहाँ पर LIC अकेले 52.78% की हिस्सेदारी है, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ 14.25% की हिस्सेदारी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस 9.15% की हिस्सेदारी है, ICICI प्रूडेंशियल 6.35% की हिस्सेदारी है, और अदर कंपनी मिलजुल के 17.48% की हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ में सरकार का क्या रोल है। सरकार सपोर्ट करे तो गवर्नमेंट वो सेक्टर और भी ज़्यादा आगे ग्रोथ करता है। तो सेक्टर की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने इस साल फरवरी में 3000 करोड़ का बजट पास किया है। यूनियन बजट 2021 में इंश्योरेंस में FDI की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, और IRDAI ने डिजिलॉकर के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जिससे चीज़ें आसान हो और FDI की लिमिट बढ़ने से एक बिग अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में निकल के आए। वहीं पर IDRA ने इंश्योरेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी। 2015 में गवर्नमेंट ने गरीब वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना बीमा योजना शुरू की। इसका मकसद था सभी लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत लगभग 102 मिलियन लोगों ने अपना बीमा भी कराया। इसके अंदर प्रीमियम कितना 330, कवर राशि 2 लाख तक की है। तो 2018 में गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चालू की। तो इसके तहत लोगों को 5 लाख तक का कवर दिया। ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें हेल्थ कार्ड बना, ये भी दुर्घटना की स्थिति में मिलता है। तो ऐसी कई सारी स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ओवरऑल हम बिना संकोच के कह सकते हैं कि एक बहुत हाई पोटेंशियल है। अब चलिए उन स्टॉक पर जो आपको मुनाफा देने वाले हैं 5 साल में। अभी मोटा मोटा 6 स्टॉक हैं, मैं कुछ नाम बताऊंगा बाद में। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स फाइनेंशियल, SBI लाइफ इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, स्टार लाइफ जनरल इंश्योरेंस। अब यहाँ पर आपके सामने परफॉर्मेंस सीट है कि कौन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर के शेयर टॉप के 1 साल में गिरे हैं, अब फिर से थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं। इनमें से मुझे जो पर्सनली पसंद है 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो पहला नाम आता है SBI लाइफ इंश्योरेंस का। मार्केट शेयर अगर हम देखें तो 9% का है इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जबकि 2020 में 6.4% का था, यानी एक ग्रो किया है इन्होंने। अगर हम 5 साल का रिटर्न देखें तो 64% का रिटर्न इन्होंने दिया है। यहाँ पर अगर हम इंडस्ट्री पी देखें तो 65.7 है और स्टॉक पी 84 है। यानी एक चीज़ गौर करो, ये जो गिरावट हुई थी वो गलत नहीं थी, वैल्यू एडजस्टमेंट की कहानी थी, क्योंकि इस शेयर ने पहले भी रिटर्न दिया था। ये एक बिग लर्निंग है। वहीं पर ROC और ROE देखो 15.4 और 13.6 है, काफ़ी अच्छा है। वहीं पर अगर आप कंपनी पे डेट देखोगे तो 0 0 डेट फ्री कंपनी,
यानी एक बहुत अच्छी कंपनी डेट फ्री होते हुए एक सही आरओसी आरओई मेंटेन करते हुए आपको मिल रही है। वहीं पर अगर हम दूसरे शेयर की तरफ आते हैं तो जिसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, न्यू बिजनेस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस में 7% का मार्केट शेयर है। अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो अगेन 63% का रिटर्न है। यहाँ पर आप गौर करो, इंडस्ट्री पी है 65.7, स्टॉक पी है 102, यानी इतनी गिरावट के बाद भी ये स्टॉक अभी भी महंगा है, यानी गिरावट कहीं से गलत नहीं है। वहाँ पर इसका आरओसी और आरओई सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा, 20.3 और 17.6, पिछले वाले से बेहतर और 20% के ऊपर बेस्ट माना जाता है। वहाँ पर कंपनी पे डेट देखोगे तो 600 करोड़ का डेट है। वहाँ पर मुझे लगता है एक बेहतरीन शेयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 7.4% का मार्केट शेयर है। 5 साल का रिटर्न 32.16 है, जहाँ पे मुझे इससे काफ़ी उम्मीद है। ये शेयर आगे आने वाले समय में और बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इनका ROC 14.6, ROE 11.8 है। उसके बाद स्टॉक पी अगर गौर करो तो 123 है। इंडस्ट्री पी मैंने कितना बताया था, 60.5, 65.7, यानी ये शेयर अभी भी महंगा है। इन पर डेट 1200 करोड़ का है। और उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग 73.4। तो मुझे पर्सनली तीनों शेयर बहुत अच्छे लगते हैं और इस तरीके से मैंने आपको 3 कंपनी बताई। अंडर वैल्यू होते हुए एक बेहतरीन रिटर्न देगा नेक्स्ट 5 साल में। आपके पास ये शेयर SIP मोड में बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। खुली बात और कैसे कही जा सकती है मुझे नहीं पता है। आप में से कौन कौन लोग इस सेक्टर में बुलिश हैं और आप मेरी बात से एग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।